विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। विद्यार्थियों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत आज के प्रकरण भारत में ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवासन के कारणों पर चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने उत्प्रवासन क्या है, किसे कहते हैं आदि बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज की हमारी चर्चा का जो टॉपिक है वो उत्प्रवासन के कारणों को लेकर के है। तो भारत में भी अन्य देशों की तरह नगरीकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है और नगरीकरण की वृद्धि जो है वो आर्थिक विकास की प्रक्रिया के साथ साथ तेजी से बढ़ी है। नगरीकरण की प्रक्रिया में ग्रामवासियों का बहुत बड़ा योगदान है और ग्रामों से लोग नगरों में जाकर के बस जाते हैं, ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवासन करते रहते हैं। नगरों के आसपास बने या बसे ग्रामों से प्रतिदिन भारी संख्या में ग्रामवासी आते रहते हैं। इस प्रकार से आने वाले ग्रामीणों की संख्या में निरंतर वृद्धि देखी जा सकती है। जब ग्रामों में अकाल, सूखा, बाढ़ आदि पड़ जाता है तब तो भारी संख्या में ग्रामीण लोग नगरों की ओर पलायन करते हैं। ग्रामों से नगरों की ओर उत्प्रवासन के प्रमुख कारणों को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि नगरों की ओर उत्प्रवासन को लेकर के जो उत्तरदायी कारक हैं वो दो हैं, धकेलने वाले कारक और दूसरा आकर्षक कारक। धकेलने वाले कारकों से हमारा मतलब ये है कि वो उसको हम पुश फैक्टर कहते हैं, क्योंकि ये ग्रामीणों को अनेक ऐसे वजहों से, अनेक ऐसे कारणों से नगरों की ओर धकेलते हैं। तो उसी के चलते ग्रामवासियों को अपना निवास स्थान छोड़कर दूसरे स्थान, कस्बा, नगर या महानगरों में जाने के लिए बाध्य करते हैं। ग्रामों में विशेषतः जो वो रोजगार का अभाव होता है और लगभग जो वो एक परंपरागत रोजगार जो है वो यहाँ पाया जाता है। नगरों में व्यवसायों की जो है वो बहुलता देखी जाती है। बहुत सारे प्रकार के और बहुत सारी योग्यता वाले व्यवसाय जो हैं वो नगरों में पाए जाते हैं। ग्रामीण व्यवसाय की तलाश के दबाव के चलते ग्राम छोड़कर नगर की ओर पलायन करता है और आज भी ग्रामवासी गाँव में तो परंपरागत खेती करते हैं और कृषि का जो आकार है वो काफ़ी छोटा होता है। सिंचाई के साधनों का पर्याप्त अभाव है और कृषि जो है मानसून पर आधारित है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है और कृषिगत उत्पादन कम होने के कारण भी ग्रामीणों को नगरों में आना पड़ता है और आए दिन वर्षा नहीं होने के कारण सूखा पड़ जाता है और अकाल पड़ जाता है। और इन परिस्थितियों में रोजी रोटी के संकट के निवारण के लिए उसे बाध्य होकर के नगरों की ओर पलायन करना पड़ता है। उपरोक्त सभी कारक जो हैं हमने अभी जो बताया, चाहे वो अकाल है, चाहे सूखा है, चाहे नगरों में व्यवसायों की बहुल्यता है, कुछ परिस्थितियां और तत्व ऐसे हैं जो ग्रामीणों को नगर की ओर धकेलते हैं या नगर में बस जाने के लिए बाध्य करते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण ही हम इन्हें धक्का देने वाले कारक या पुश फैक्टर्स के नाम से जानते हैं, जो ग्राम से नगर की ओर उत्प्रवासन की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं। उसके बाद दूसरे कारकों की जब हम चर्चा करेंगे तो वो हमारा है आकर्षक कारक, पुल फैक्टर हम इसको कह सकते हैं, खींचने। तो पुल फैक्टर्स में जो हम बात करें तो नगरों में अनेक ऐसे कारक हैं जो ग्रामवासियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ग्रामीण जो है वो नगरीय व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लेकर के आकर्षित होते हैं। वो शिक्षा है, चाहे चिकित्सा हो, चाहे संचार और परिवहन या मनोरंजन की सुविधाएं हों, सफाई व्यवस्था, बिजली, पानी और
सुरक्षा की व्यवस्था हो, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर के, जो कि गांव की तुलना से नगरों में बहुत अधिक और अच्छी है और सर्वसुलभ है, इन नगरीय सुविधाओं के प्रति ग्रामीणों का आकर्षित होना भी स्वाभाविक है। और यही कारण है कि ग्रामीण निरंतर नगरों और महानगरों के ओर उत्प्रवास करते रहते हैं। और अब हम चर्चा करेंगे इसमें ग्रामीण उत्प्रवास से हानियाँ, यानी कि इसके नुकसान क्या हैं। डिमेरिट्स ऑफ रूरल मिग्रेंट्स माइग्रेशन की बात करेंगे, इमिग्रेशन की बात करेंगे कि ग्रामीण उत्प्रवास से हानियाँ क्या है। इमिग्रेशन से जो अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, उन अव्यवस्थाओं को लेकर, उत्प्रवासन से जुड़ी हानियों को लेकर के एक टॉपिक हमारा इसमें बनता है। तो ग्रामीण जनसंख्या का जो निरंतर नगरों की ओर उत्प्रवासन से नगरों में अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं और ये समस्याएं हमें नगरों में गंदी बस्तियों, झुग्गी झोंपड़ियों में वृद्धि, आवास की समस्या और जनसंख्या घनत्व में असीमित वृद्धि, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में हजारों लोगों का निवास, पानी की कमी, नगरीय गरीबी, चोरी और असामाजिक गतिविधियां और सामाजिक अपराधों और गंभीर समस्याओं में वृद्धि होना। इसके अतिरिक्त जो ग्रामीण उत्प्रवासन के कारण नगरीय पर्यावरण प्रदूषण, चाहे वो वायु का हो, चाहे वो जल का हो, इन प्रदूषणों में भी जो वो वृद्धि हुई और अधिकतर ग्रामवासी नगरों में भी लकड़ी का ईंधन काम में लेते हैं। ग्रामीणों ने नगरों में अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को भी बढ़ावा दिया है। नगरों की अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं का मूल कारण ग्रामीण उत्प्रवासी माने गए हैं। इनमें प्रमुख अन्य समस्याएं गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, जनसंख्या में वृद्धि, अपराध, बाल अपराध और अनैतिक गतिविधियां हैं। ग्रामीण उत्प्रवास की एक गंभीर चुनौती यह है कि इसके प्रभाव के कारण आज भारत में नगरीय आबादी लगभग 30% हो गई है और भविष्य में भी इसका बढ़ने की संभावना है। इससे ऐसा लगता है कि आने वाले वर्षों में नगरों पर जनसंख्या का जो भार है वो बढ़ जाएगा और ग्रामों में यह कम होगा, घट जाएगा। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में नगरों की संख्या में वृद्धि की गति जरूर कम है, लेकिन विद्यमान नगरों में ग्रामीण उत्प्रवासन के कारण जनसंख्या का भार निरंतर एवं तेज गति से बढ़ रहा है। इस वृद्धि के कारण नगरों की ग्रामीणों को रोजगार देने की समस्या बहुत जटिल होती जा रही है। तो आज हम इन समस्याओं के बाद ग्रामीण उत्प्रवासन को रोकने के सुझावों के विषय में भी चर्चा करते हैं कि ग्रामों में पेयजल, शिक्षा, मकान या आवास कह लें, चिकित्सा, परिवहन, संचार के साधनों का विकास करना चाहिए। ग्रामवासियों को नगरों के प्रति आकर्षण या मोह को तोड़ा जाना चाहिए। और दूसरा हम कह सकते हैं ग्रामों में व्यवसायों के अवसरों में वृद्धि की जानी चाहिए। इससे ग्रामीण सूखा एवं अकाल के समय में नगरों में व्यवसाय के लिए उत्प्रवास नहीं करेंगे। ग्राम में उत्पादक रोजगारों में वृद्धि करने के लिए व्यापक कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए और कृषिगत आय में वृद्धि करने के संबंधी कार्यक्रमों को प्राथमिकता देकर यथाशीघ्र कार्यान्वित करना चाहिए।
गांव में भी मनोरंजन से जुड़े साधनों का विकास किया जाना चाहिए। वहीं वातावरण को सुखमय बनाना चाहिए और दैनिक उपभोग की वस्तुओं, जल, बिजली आदि सुख सुविधाओं, सड़कों और नालियों का विकास, स्वच्छता का विकास किया जा करके आज हम ग्रामीण उत्प्रवास को यानी कि नगरों की ओर पलायन और पलायनवादिता की सोच को विराम दे सकते हैं, ताकि उपरोक्त वर्णित समस्याओं से हम बचे रहें। और आगामी वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।